तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का इस तरह का क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं कि साइन ए tan सी का मान निकालना है, जो कि ये हमारा क्या समकोण त्रिभुज दिया है। हमें इसी के जरिए हमें इसका मान निकालना है, जो कि ये क्लास 10th के लिए ये मैथ का चैप्टर 8 है आपका। बहुत ही ये VVI क्वेश्चन है, जो कि हर साल इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और त्रिकोणमिति चैप्टर में करीब 10th क्लास के बिहार बोर्ड एग्जाम में करीब 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए और tan सी का मान निकालिए। ठीक है, जैसे कि हमारा समकोण त्रिभुज है और ए और बी और सी, यानी ए बी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। और हमारा क्या है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल जहाँ बना है, ये हमारा क्या है, ये समकोण है। ठीक है, समकोण है। और समकोण के सामने वाला जो हमारा ये होता है, ये हमेशा इंच होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, इंच, यानी हमेशा ये कर्ण होता है। ठीक हो, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इसको इंग्लिश में इंच यानी हाइपोटेनस कहते हैं, तो इसे इंच से सूचित करते हैं हम। अब देखिए, जब ये हमारा कर्ण हो गया, तो लेकिन हमको इसके इस साइन ए के अकॉर्डिंग हमको इसका मान निकालना है, tan सी के अकॉर्डिंग हमका इसका मान निकालना है। तो चलिए, तो हमारा इसमें क्या क्या दिया है पहले हम देखते हैं। तो हमें दिया है, इसमें हमें P भी दिया है, H भी दिया है और B भी दिया है। तो लिखेंगे हम यहाँ, हल लिखने बाद क्या लिखेंगे, हम यहाँ साइन लिखेंगे, साइन ए। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है? अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप देखिए यहाँ, जैसे कि ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा, या इसे साइन ए कहिए या साइन बी कहिए या साइन सी कहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप यहाँ ए लगाइए, थीटा लगाइए, सी लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सूत्र वही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा है साइन थीटा, लिखिए यहाँ साइन थीटा बराबर में लंब बटा का कर्ण होता है। तो ये 6 आपका निष्पत्तियां ये सूत्र है, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जब से आपका ये याद नहीं रहेगा, तब से आप ऐसा क्वेश्चन आप नहीं हल कर पाइएगा। जैसे कि देखिए, साइन थीटा बराबर में होता है लंब बई कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बटे का कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर में लंब बटा आधार होता है। जैसे कि हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, साइन थीटा को पी बाई एच, कॉस थीटा को हम लिखते हैं बी बाई एच, टेन थीटा को लिखते हैं पी बाई बी, और कॉट थीटा को लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, बी बाई पी। ठीक है, बी बाई का हम पी लिखते हैं, सेक थीटा को लिखते हैं एच बटा का बी लिखते हैं हम, ये कोसेक थीटा को लिखते हैं एच बाई पी लिखते हैं हम। तो इसको इंग्लिश में आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये आप हिंदी में भी याद करिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश में भी याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे कि हमारा साइन ए बोल रहा है, तो साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन थीटा बराबर में यहाँ लंब बटा कर्ण होता है, यानी पी बाई एच होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ, इसको हम लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे हम यहाँ लंब बटे का कर्ण। ठीक है, यानी ये लंब का क्या होता है, इंग्लिश में हम पी कहते हैं और कर्ण को हम एच कहते हैं। यानी साइन ए से हमें देखना है, साइन ए से हमें देखना है, यानी पी बाई एच। तो साइन ए यानी हमारा यहाँ बोल रहा है, हमको यहाँ से लेना है। ठीक है, यहाँ से लेना है। तो साइन जब ए बोल रहा है, तो ए के जो सामने वाला रहता है, ए के जो ये सामने वाला भुजा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा। तो साइन ए के सामने वाला हमारा ये पी हो गया। तो जो जब हमारा ये पी हो गया, कितना हो गया, तो ये 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इंच बोल रहा है, तो इंच हमारा कितना है इसमें, तो 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो हमारा कितना बच गया, ये 4 बटे का 5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन ए का पी बाई इंच का 4 बटे का 5 हमारा आंसर हो गया। अब हमारा बोल रहा है कि tan सी का मान निकालिए, tan सी का। तब हम लिखेंगे यहाँ, ये फर्स्ट मेरा था और ये मेरा दूसरा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ tan सी। तो tan सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan सी का आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं। tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे के आधार, इसका p बाई बी होता है। ठीक है, p बाई बी, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ, लंब लंब अब बटे का आधार। ठीक है, आधार बटे का आधार, यानी P से होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी लंब हो गया, अब B से होता है हमारा आधार, यानी P बाई बी का हमें मान निकालना है। तो P बाई बी का मान निकालना है, तो बताइए हमें इसमें P कौन सा है, तो क्या P ये वाला है, तो नहीं, अब इसमें P ये वाला नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये tan C से बोल रहा है। तो हमें tan C से यहाँ से हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो tan C के जो सामने वाला रहेगा, तो tan C के सामने वाला ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा ये P हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अब P हो जाएगा,
क्योंकि हमें ए बोल रहा है, सी बोल रहा है, तो हमको इसके अकॉर्डिंग देखना है। हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है। हम अगर tan c बोल रहा है तो हम c के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा tan c के सामने वाला कितना है, कौन सी संख्या है, तो यही हमारा p हो जाएगा। इसके सामने वाला हमेशा p हो जाएगा। और आपसे बता दूं कि ये कौन हमेशा कभी नहीं चेंज होता, ये कौन हमेशा यही रहेगा। ये जो 90 यहाँ 90 डिग्री बना है, ये समकोण है, इसके सामने वाला हमेशा ये कौन रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। बस ये हमारा ये p और b चेंज होते रहता है, ठीक है। जब a बोलेगा तो इसके सामने वाला p हो जाएगा, और जब c से बोलेगा तो इसके सामने वाला p हो जाएगा। तो जब हमारा c बोल रहा है कि tan c बोल रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है, tan c के सामने वाला p हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, b, अब ये b हो जाएगा। तो बताइए हमारा p बराबर में कितना है, तो tan c से हम लेंगे तो ये हमारा p हो गया, यानी हमारा कितना है यहाँ 3, यानी हमारा 3 सेंटीमीटर है। अब हमारा b कितना है, तो b हमारा ये हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा, 3/4 बच गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो बनाइए। तो आपके लिए ये 4 क्वेश्चन है। tan a का मान निकालना है, cot c का मान निकालना है, और sec a का मान निकालना है, cot a का मान निकालना है। तो आप इसे बनाइए और कमेंट में जरूर, ये किसी भी एक का कमेंट में जरूर आंसर बताइए, ताकि हम भी समझ सके कि हाँ आप समझ गए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो के एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। और थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।